सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कल के वार्म अप एक्सरसाइजेस के बाद, वार्म अप क्वेश्चंस के बाद आज क्वेश्चंस करते हैं, या यूं कह लीजिए बात करते हैं कि 10th क्लास में हमसे क्या उम्मीद की जा रही है। 10th क्लास में हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम जो कंबाइंड फिगर है, कंबाइंड फिगर ही कहेंगे ना, रेक्टेंगल था फिर साथ में एक स्क्वायर भी जुड़ गया, एक स्क्वायर था उसके अंदर सर्कल भी जुड़ गया, सो ऑन, है ना। तो जो कंबाइंड फिगर है उसके अलावा सर्कल के ही पार्ट्स का एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि एरिया ऑफ सेक्टर, या यूं कह लीजिए, नहीं उससे भी पहले बल्कि लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, ये चीज हमने नहीं पढ़ी हुई जूनियर क्लास में, कोई बात नहीं, एक छोटा सी चीज, छोटी सी बात है भाई। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, कंप्लीट सर्कल। हाफ हो जाएगा तो पाई आर, 1/4 हो जाएगा तो 1/4 2 पाई आर, एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से होता है। अगर लेकिन अपने पास में एक आर्क की लेंथ निकालनी हो, केवल ए बी पोर्शन की ही लेंथ निकालनी हो, केवल ए से बी तक की लेंथ ही निकालनी हो अपने को, पूरी तो 2 पाई आर है, उसका इतना सा पार्ट निकाला हो, तो हमें चाहिए कि उसका सेंट्रल एंगल क्या है, उसका प्रोजेक्टेड सेंट्रल एंगल क्या है, यानी कि हमें ये चाहिए थीटा, ये चाहिए एंगल। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। समझने के लिए देखिए बहुत आसान है कि हमें 2 पाई आर का क्या, कौन सा पोर्शन चाहिए, केवल थीटा अपॉन 360th पार्ट। भाई कंप्लीट 360 है, अगर हम यूनिटरी मेथड से भी देखें तो अगर कंप्लीट 360 है, उसका हमें केवल थीटा पार्ट, केवल थीटा वाला पार्ट चाहिए, केवल इस लेंथ, इस आर्क की लेंथ चाहिए, तो अपन कह सकते हैं थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क चाहिए तो मान लीजिए हमें माइनर आर्क नहीं चाहिए, हमें चाहिए लेंथ ऑफ मेजर आर्क एबी, तो 360 माइनस थीटा। हाँ बिल्कुल, या तो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाले उसमें से इसको माइनस करें, या फिर सीधा कर देते हैं लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो मेजर आर्क के केस में हम 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 कर लेंगे 2 पाई आर, क्योंकि आपके पास सेंट्रल एंगल ये वाला होगा और सेंट्रल एंगल ये होगा, तो एंगल होगा 360 माइनस थीटा। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर अपने से कोई ये कह रहा है कि ये सेंट्रल एंगल, मान लीजिए जो माइनर आर्क ने प्रोजेक्ट किया है, सबटेंड किया एट द सेंटर, इट इज 60 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ मेजर आर्क एडी। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ मेजर आर्क एडी। तो क्या कैलकुलेशन करेंगे? 60 माइनस 60। हाँ बिल्कुल सही है, यानी हम 300 डिग्री अपॉन 360 2 पाई आर ले लेंगे, सही है ना। 300 डिग्री क्यों लिया है, ये क्लियर है, क्योंकि हम माइनर आर्क की लेंथ नहीं निकालना चाहते, हम निकालना चाहते हैं मेजर आर्क की लेंथ। और 60 डिग्री का 300 क्यों हो गया, ये भी हम सबको क्लियर है। नहीं, कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री का होता है, 60 डिग्री उसमें से हजार होते हैं। तो अपने पास में अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालनी हो, हमें इसकी लेंथ निकालनी हो मेजर आर्क एबी की, तो हम कह सकते हैं 300 अपॉन 360 2 पाई आर, राइट। यानी इन शॉर्ट हम ये कहें कि एक ही फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, तो कोई गलत नहीं है, राइट। सो लेंथ ऑफ आर्क। इसी तरह से इस पोर्शन को, जिसको हम आर्क और दो रेडिया के बीच में एंट्रैक्ट मानते हैं, ये जो एरिया है ये होता है सेक्टर, है ना। सेक्टर वही होता है ना जो आर्क और दो रेडिया के बीच का एरिया होता है। तो हम यहाँ पे दूसरी चीज और पढ़ रहे हैं इस साल, वो ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अब पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, उसका ये कौन सा पार्ट है, ये उसका थीटा पार्ट है, यानी थीटा वाला हिस्सा है। अभी अगर सेमी सर्कल होगा तो अपन हाफ पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना भाई। एक सेमी सर्कल का एरिया, मान लीजिए ये सेमी सर्कल ही दे रहे हैं हम, और अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं सेमी सर्कल का, तो हम कहते हैं 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, या हाफ पाई आर स्क्वायर, सीधा कह देते हैं कि सर्कल का आधा है।
अगर ये क्वार्टर ऑफ सर्कल हो, 1/4 ऑफ अ सर्कल हो, तो भी तो हम ये लिखेंगे 90/360 यानी 1/4 ऑफ अ सर्कल, है ना। तो इसीलिए हम सिंपल सा समझ सकते हैं इसको कि अगर हम सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं, अगर हम सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया है, उसका ये हिस्सा है θ/360। अब वही वाली बात, अगर एरिया ऑफ सेक्टर आता है तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे? 360 minus theta Minus upon theta. 360. ठीक है, यानी सेंट्रल एंगल बड़ा वाला ले लेंगे, मेजर आर्क वाला, है ना। यानी कि हम वही करेंगे जो पिछली बार किया था, 360 माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। भाई सिंपल है, अगर किसी ने कहा कि इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो बताएं व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो सेंट्रल एंगल क्या लेंगे अपन? 300 by 360 into pi r square. बिल्कुल, हम 300/360 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि सेंट्रल एंगल किसका? जिस सेक्टर का एरिया पूछा गया है, उसने मेजर सेक्टर का पूछा है एरिया, तो मेजर सेक्टर का सेंट्रल एंगल हमारे पास में 300 डिग्री है, तो 300/360 पाई आर स्क्वायर विल गिव यू दिस एरिया। सिंपल। Length of arc is θ/360 2 pi r and area of sector is θ/360 pi r square। देखिए बहुत सिंपल सी बात, तो मेजर या माइनर करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है, एक ही लिख लेते हैं, याद रख लेते हैं, उसी से आराम से निकाल लेंगे या करेंगे, है ना। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, करें इंप्लीमेंट। थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। थोड़े से क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं, फिर अपने को मालूम है आगे कुछ ना कुछ लेवल बढ़ाया हुआ होगा उसने, बढ़ा देंगे। चलो तो सेक्टर की बात करते हैं, फिर आगे सेगमेंट की बात करेंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक है अपना एरिया ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर, देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। There is a circle of radius 7 centimeter and the central angle subtended by an arc AB at the center of the circle, of course, is 60 degree. Can you calculate the length of arc AB, the length of major arc AB, area of sector AOB, and the last part, area of major sector AOB। आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा, मुझे आंसर नहीं चाहिए अभी, आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा, जो फॉर्मूले अभी हमने समझे हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, मुझे अभी आंसर मत बताइएगा, ठीक है। चलिए करिए आराम से। लेंथ ऑफ माइनर आर्क लिखने की जरूरत नहीं होती, जब आर्क ए बी लिखते हैं तो उसका मतलब ही माइनर होता है, अंडरस्टूड है, वो माइनर है ना। लेकिन जब मेजर होता है तो जरूर लिखना पड़ता है। तो सेक्टर का मतलब छोटे सेक्टर सही है, माइनर सेक्टर सही है, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल वी राइट एज मेजर सेक्टर। ओके चलो। सर आई हैव अ डाउट। यस मोहन। सर हम लेंथ ऑफ आर्क को ये भी तो लिख सकते हैं θ/180 into 2 pi r, सॉरी pi r। ये क्या डाउट है मोहन? ये तो मतलब सर ये फॉर्मूला हो सकता है ना? अब यही फॉर्मूला है बेटा। मोहन ये क्या डाउट हुआ? θ/360 ऐसे कंफर्म करा था। θ/180 पाई आर क्यों नहीं लिख सकते बेटे? बिल्कुल बिल्कुल, आप कैलकुलेशन करके बताएं मुझे प्लीज। यस रोनित। Sir, can I tell the first answer? No, wait. Just wait.
take out the answers, try to do it yourself, then I will be doing it with you. I will just confirm your answers. The formula and the concept of sector is very easy since it is a part of circle. कोई फॉर्मूला बहुत बड़ी बात भी नहीं है, इसलिए हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो डिस्कस करूं आपके साथ। कैलकुलेशन एक बार कंफर्म करते हैं, आंसर्स मुझे मिल चुके हैं। लेंथ ऑफ आर्क ए बी, जब आर्क ए बी लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड है ये माइनर आर्क है। जब तक मेजर आर्क लिखा जाए उसको माइनर ही मानते हैं, चाहे वो मेजर सेक्टर हो या मेजर सेगमेंट हो। सेगमेंट लिखा है तो माइनर सेगमेंट, सेक्टर लिखा है तो माइनर सेगमेंट सेक्टर ही मतलब होता है इसका, है ना। तो अपन ने कहा चलिए पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, उसकी लेंथ चाहिए आर की, केवल इतनी सी पोर्शन चाहिए आपने को, तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। और जैसा कि मोहम्मद ने कहा आप इसको थीटा अपॉन 180 पाई आर भी कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना। थीटा हो गया 60 डिग्री अपॉन 180 डिग्री, पाई 22 अपॉन 7 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7। Unless and until the value of pi is given in any other terms, take pi as 22 upon 7 only. Okay, right? ये 6 3 और 18 है, ये 7 से 7 गया, तो 22 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि अगर आपने पहला आंसर सही निकाला था। तो देखिए मैंने आपको कहा अभी कि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, पहला क्वेश्चन था और वो भी आप ही नहीं किया है। इससे कितनी अच्छी बात है कि हमें टीचर ने नहीं बताया, उससे पहले हमने पहला आंसर भी अपने आप ही सही निकाला। चलिए लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए बी की बात करते हैं। तो मेजर आर्क ए बी का मतलब हो गया सेंट्रल एंगल कन्वर्ट हो गया 360 माइनस थीटा में, यानी कि 300 डिग्री। ठीक है, सो 300 डिग्री अपॉन 360 2 पाई आर, यानी कि हम कह सकते हैं 5/6, है ना। 7 से 7 और ये 2 से हो गया 3, सो बिल्कुल सही है 110/3 सेंटीमीटर। ये सेकेंड आंसर आना चाहिए था। अब हमें से अगर किसी को डाउट हो तो, है ना, किसी केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं, केवल समझाने के लिए, मेरा और कोई एम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में अलग अलग से स्पेशली जब सेगमेंट आएगा तो हम अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बुक में ऐसे दिया था, सर ने ऐसे पढ़ाया था या कुछ और। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, सर्कल का तो 2 पाई 22/7 और ये 7, यानी कि 44 सेंटीमीटर टोटल सर्कमफ्रेंस है इस सर्कल की, है ना। हम देखें जरा, हमारे पास में लेंथ ऑफ माइनर आर्क आई थी 22/3, लेंथ ऑफ मेजर आर्क आई 110/3। इन दोनों को सम करेंगे तो एलसीएम होगा 3, ये हो जाएगा 132/3। 132/3 तो 44 सेंटीमीटर ही होता है, होना चाहिए था ना। यस सर, होना चाहिए। लेंथ ऑफ माइनर और लेंथ ऑफ मेजर आर्क तो सर्कमफ्रेंस आपका सर्कल ही होना चाहिए था ना। तो हमें ये क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए कि टोटल में से अगर माइनस कर देते तो या ये कर देते तो, बिल्कुल कर सकते थे, सिंपल है, इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क प्लस लेंथ ऑफ मेजर आर्क मेक द कंप्लीट सर्कल एंड द कंप्लीट सर्कल इज 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कंफर्म हो रहा है, हमारा आंसर देखो यही है। ठीक बात, लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, यस और नो, कोई लेंथ ऑफ आर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, छोड़ दो इस चीज को। यस सर। यस, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, कुछ भी हो, हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाली बात पे, यानी फर्स्ट और सेकंड का हमारे सही हो गए, थर्ड पे आते हैं। उसने कहा था थर्ड पार्ट में, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर एओबी। सेक्टर एओबी का एरिया क्या है? तो हमने कहा पूरे सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता ही है, तो यहाँ पे क्या होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा पार्ट है ऑफ 360, पूरे कंप्लीट 360 का ये एक केवल हिस्सा है, और वो भी कौन सा, थीटा वाला हिस्सा। तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7 × 7।
ठीक, 60/360 हो गया 16, ये हो गया 3, ये हो गया 11, 7 से 7, so 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बढ़िया है। तो थर्ड पार्ट भी अगर आपका सही हुआ है तो वही बात जो मैं कह रहा था, सेल्फ एप्रिसिएशन इज द बेस्ट एप्रिसिएशन। कोई करे अप्रिशिएट या नहीं, अपने आप को, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि क्या बात है, बिना फॉर्मूले के, बिना किसी एग्जाम्पल के हमने ये भी कर लिया। कोई डाउट किसी को? नहीं है ना? चलिए फिर फोर्थ पार्ट करते हैं। इस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हमें क्लियर है कि मेजर सेक्टर कौन सा, ये वाला, ये पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। यानी इस माइनर को पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर लेते हैं तो भी सही आ जाएगा, नहीं तो अपन सीधा ही निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज 300 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रल एंगल 300 डिग्री का है फॉर द मेजर सेक्टर। क्लियर है ना? सो 5/6 of pi r square, so 5/6 into pi 22/7, radius 7 into 7 था, ये 7, 7, ये हो गया 3, ये हो गया 11, so 5 into 77/3, 7 5 और 35, 385/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कीजिए, यही आया था आपका बिफोर, है ना? राइट। एरिया ऑफ सर्कल चेक करते हैं क्या होता। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला था, पाई है 22/7, रेडियस है 7 into 7, हमारा आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए था पूरे सर्कल का एरिया। चेक करते हैं, जो माइनर सेक्टर का एरिया था वो 77/3 था, जो मेजर सेक्टर का एरिया था वो 385/3 था। एलसीएम तो 3 ही है ना? सो 2 118 8 1 4 8 2 3 1 3 3 5 15 3 4 12, बिल्कुल सही है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहा है। किसका क्या क्या किया अपन ने? एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर अपन ने प्लस किया तो भी वो एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल ही है। तो हम में से अगर कोई इसको टोटल एरिया में से माइनस करना चाहे या ऐसा कुछ करना चाहता था तो भी कर सकता था। यहाँ पे क्लियर कीजिए, कोई डाउट तो नहीं? हाँ, यहाँ मेरी मिस्टेक हुई है, बिल्कुल ये 482 नहीं है, 462 है। मैं कर भी रहा हूँ, 5 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, 3 5 और 15 होता है, 4 3 12 होता है, सब कर रहा हूँ, लेकिन मेंटली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन लिख गलत रहा हूँ। बिल्कुल 462 ही है। ठीक है बच्चे? सो सेक्टर इज क्लियर। अब किसी क्वेश्चन में जैसा अपन कल कर रहे थे कि पेरीमीटर निकालो या एरिया निकालो, तो हम हमेशा देखो, कल के एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखें तो कल मैं हमेशा या तो क्वार्टर ऑफ सर्कल ले रहा था या सेमी सर्कल ले रहा था, है ना? अब हमें क्वेश्चन सेक्टर के मिलेंगे, यानी कि हमें सारे क्वेश्चंस वो नहीं मिलेंगे कि जिनमें केवल आधा सर्कल ही हो या 1/4 ऑफ सर्कल ही हो, उसका एक क्वेश्चन भी हो सकता है। और हमने ये सीख लिया कि अगर एक क्वेश्चन है तो θ/360 करके ही एरिया या सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक फिगर करते हैं कंबाइन। मान लीजिए अपने पास में एक सेक्टर दिया हुआ है OAB, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और एक और सेक्टर है AOCD जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। एक सेक्टर है जिसका रेडियस AOB जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, एक और सेक्टर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और हमें किसी ने पूछा है कि आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करके बताइए, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सबसे अच्छी अप्रोच क्या है? सर थीटा बड़ा माइनस थीटा बताता हूँ, थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस माइनर सेक्टर। सर रेडियस चेंज हो जाएंगे दोनों में, दोनों रेडियस से निकाल के माइनस कर देंगे। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाहते हो कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
है ना, बिल्कुल सही है। हमने जूनियर क्लासेस में 8 क्लास तक में भी सीख लिया था कि अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हो, सर्कल्स विद द सेम सेंटर हो, कंसेंट्रिक सर्कल्स हो और उनके बीच का एरिया निकालना हो, जैसे आपको याद होगा एक सर्कुलर पाथ है, उसके यहाँ पे इसका एरिया निकालना है, तो हम यही करते थे उस केस में भी, पाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। भाई आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में एरिया ऑफ दिस पाथ हो जाता है, जो एरिया ऑफ रिंग भी कह सकते हैं, तो एरिया ऑफ रिंग आ जाएगी। सही है ना, ठीक है, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। आप बिल्कुल सही, बहुत अच्छी अप्रोच ले रहे हैं यहाँ पे भी। ये आपने कहा मुझे कि आपको अगर रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, जो बड़ा वाला सेक्टर है वो, उसमें से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ठीक है, तो आपके पास थीटा अपॉन 360 पाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि थीटा अपॉन 360 पाई तो कॉमन ही है, दोनों के पास है। सही है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, एक ही बारी में खत्म हो जाएगा। ऐसे तो करते थे हम सर्कल में भी, हम जब आउटर सर्कल माइनस एरिया इनर सर्कल करते थे तो पाई कॉमन ले लेते थे, तो थीटा अपॉन 360, थीटा सेंट्रल एंगल दोनों का सेम है, पाई अपॉन 360 वगैरह सब सेम है, तो आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, राइट। सो 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22 अपॉन 7, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा आउटर यानी कि 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये सुनो, बिल्कुल 196 माइनस 49 कर लीजिए, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा लीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो वो करिएगा। सो ये हो जाएगा 1/12 ऑफ 22 अपॉन 7 इंटू 196 माइनस 49, या ए प्लस बी ए माइनस बी लगाए तो 7 इंटू 21 लिख लीजिए। ठीक बात? यस सर। राइट, सो 2 6 2 11, बाकी तो आप कैलकुलेशन है वो आप में से उल्टा बेहतर कर पाते हैं। सो 231 बाय सर यहाँ पे माइनस कर, क्या आंसर बता रहे हो आप? मैं लिखता हूँ, चलो आंसर बताओ क्या है। सर ये 147 आ जाएगा सर, कर लो। हाँ 147 आ जाएगा, ये 11 अपॉन 6 इंटू 7 था, ठीक है, 7 21 3 7 3 2 77 अपॉन 2 आंसर है सर। बिल्कुल 77 अपॉन 2, इसको फ्रैक्शन डेसिमल में करें या नहीं करें? कर लो सर, ये तो वो है, करना चाहिए क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो इसे करना चाहिए। हाँ जी, तो 38.5 बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है ना। क्या किया अपने सिंपल, अब हमें पता है कि अब हमें क्वार्टर या सेमी सर्कल के बाद में भी अगर कुछ और पूछा जाए 30 डिग्री 45 डिग्री 80 डिग्री या कुछ भी ऐसा, तो हम उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, सेक्टर का मतलब। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात एक। दूसरी, हालांकि इस चीज की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने आपको कल पेरीमीटर बहुत अच्छी तरह से समझाया था, तो मुझे क्या आप इसका पेरीमीटर बता सकते हैं ऑफ द शेडेड पोर्शन? पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन? यस सर। गुड, ओके। सो लेंथ ऑफ आर्क ए बी बताओ सबसे पहले मुझे, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी। सर ये ट्रिग्नोमेट्री से हुआ ना, अपन tan थीटा ले लेंगे अपने को। बिट्टू जी यहाँ पे राइट एंगल कहाँ मिल रहा है आपको? ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल नहीं लग सकती, राइट एंगल ही नहीं है, और वो कर्व है। कहाँ कौन है, कौन टाइप बन रहा है तो? हाँ ये तो कॉनिकल है, ट्रांसलेट है तो 8 सेंटीमीटर सर, सिंपल 8 टू सेंटीमीटर। सर। हाँ वही पाई आर थीटा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ठीक है, यही बोल रहे हो ना, यही तो करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है ए बी की, ठीक है। सो 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई 22 अपॉन 7 एंड रेडियस इज 7, ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी आ जाएगी। हाँ जी, गौतम क्या सर बताया 14 क्यों लेंगे क्या? कैलकुलेशन? सर 14 सॉरी 14 ए बी की निकाल रहे हैं, बिल्कुल सॉरी हाँ बिल्कुल, बड़ा वाला रेडियस लेंगे, ये 12 आ जाएगा और 22 7
तो पूरा ही सर कट 2 जाएगा। से 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे। क्या आपने 22/3 बोला? 2/3 यस सर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क CD भी निकाल लीजिए, सर वो 11/3 आएगी। वो 11/3 आ जाएगा। ओके ठीक है, अब आपसे पूछा गया था पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन। 11/3 plus 22/3 plus 7 plus 7. गुड, बिल्कुल सही है। चलिए कोशिश करते हैं जरा समझने की। लेंथ ऑफ AB विच इज एन आर्क AB के लेंथ प्लस BD जो कि सिंपल स्ट्रेट लाइन है BD, फिर लेंथ Plus ऑफ arc CD, बिल्कुल आर्क BC, CD जो भी कह लीजिए, बिल्कुल ठीक है, आर्क BC या CD क्योंकि वो आर्क है, फिर प्लस AC करेंगे तो A पे पहुंचेंगे, प्लस CA। ठीक है बेटा, गुड। अगर आपने आज पेरीमीटर की मिस्टेक नहीं करी तो कल कई जाने कर रहे थे, है ना। सो आप A से स्टार्ट हुए, B पे गए, B से आप D पे आए, D से आप C पे गए और C से वापस A पे आए, तो आपकी पेरीमीटर कंप्लीट हुई, यानी परिक्रमा कंप्लीट हुई। AB की लेंथ आपने कहा 22/3, BD जो है वो 7 है, आप आराम से बता सकते हैं क्यों, है ना। CD की लेंथ है 11/3 और ये भी 7 है। चेक कीजिए, यही था। यस सर। ठीक है, सो अपने पास 22/3 और 11/3 यानी 33/3। 33 प्लस 42, 25 सेंटीमीटर है। 33 प्लस 42 हो जाएगा। 11 + 14 यानी कि टोटल 11 प्लस 75/3, 25। तो आंसर आ गया 25, है ना। यस सर। गुड। सो आपने देखा कि हमें कुल मिला के एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है सेक्टर और सेक्टर के लिए, चाहे वो लेंथ ऑफ आर्क हो चाहे वो, ठीक है। यहाँ पे चलते चलते एक चीज और याद दिलाऊंगा मैं आपको, वो याद रखिएगा, बुक में गिवन नहीं है एनसीईआरटी में स्पेशली, लेकिन हम प्रैक्टिकली जब क्वेश्चंस करते हैं या क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड आते हैं तो याद रखिएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर हाफ LR भी लिखा जा सकता है। एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ LR भी लिखा जा सकता है। व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क जो सेक्टर में आ रही है। बिल्कुल बेटा, है ना। तो अपन देखिए जरा एल का फॉर्मूला लिखिए, अगर एल को रिप्लेस करें θ/3 वही हो जाएगा। पाई आर से, वही हो जाएगा, है ना। ये देखिए, तो आपके पास θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है एरिया। तो एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, फॉर्मूला नया नहीं है, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में भी याद रखिएगा, कई बार लेंथ ऑफ आर्क दी हुई होती है तो स्टूडेंट्स थीटा निकालने बैठ जाते हैं। नहीं, थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ हो तो सीधा लगा लीजिए हाफ LR। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। है ना। अब 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन है और बच्चा परेशान हो रहा है, थीटा निकालने की कोशिश कर रहा है, थीटा निकाल रहा है, फिर कैलकुलेशन कर रहा है, आंसर तो आ जाएगा। अब मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, डिनाई नहीं करता कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, नहीं, लेकिन ऑफकोर्स टाइम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मैथमेटिक्स, पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। आप किसी भी एग्जामिनेशन में हॉल, मतलब बोर्ड एग्जाम के बाद आप चले जाइए, आपको जो पहला फीडबैक मिलेगा वो मैथ्स के पेपर में ही मिलेगा, पेपर में टाइम कम था, थोड़ा सा और या 15-20 मिनट और मिलते तो इन क्वेश्चंस को भी मैं दोबारा देख लेता या क्रॉस चेक लेता अपने पेपर को। बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो बाहर आते हुए कहेंगे सर आधे घंटे पहले ही सब कुछ कर चुका था, खत्म हो चुका था पेपर। टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना।